यहाँ पर ये तृतीय शतक संपन्न होता है। अब यहीं से आगे चतुर्थ शतक प्रारंभ होता है, उसके कुछ छंद थोड़ा गा लीजिए। उद्यान एक उस वन में था, सुषमा की खान बना प्रीतम। उद्यान एक उस वन में था, सुषमा की खान बना प्रियतम। आकर्षण कण कण में उसके ऐसा था भरा हुआ प्रियतम। कोई प्राणी सपने में भी क्षण भर यदि देख सके प्रियतम, खोकर सब कुछ भी वह अपना चाहेगा जाना ही प्रियतम। प्राची की ओर लता मंडित शोभित तमाल तरुते प्रियतम। दक्षिण पश्चिम उत्तर में थी श्रेणी कदम्ब की हे प्रियतम। थी भूमि वाटिका की अनुपम, सर्वत्र लाल की प्रियतम। विरचित वेदी थी एक वहाँ, कुसुमों की क्या में प्रियतम। उस पद्म राग की वेदी पर फूलों के बीच कड़ी प्रियतम। नीलम निर्मित थी मूर्ति एक मानो बस बोल चली प्रियतम। अभिनव बालक की जो अपने कर में था ये प्रियतम। सर भरने की तैयारी में कुछ बात सोचता। इस नीली प्रतिमा से पूरब बस ठीक सामने ही प्रियतम थी प्रस्तर शिला कड़ी, जिस पर वह राजकुमारी थी प्रियतम। दोनों में थी दूरी केवल पद 300-400 की प्रियतम। वे बिटप तमाल वाटिका के छू रहे शिला को। सुस्पष्ट शिला पर से ही थी सहसा वह दिख गई प्रियतम। प्रतिमा अवनीश नंदनी को सुन पड़ा और वह था प्रियतम। मीठा स्वर उसे बुलाने का उस दिशा प्रतीची में प्रियतम। दोनों ही एक काल में बातें ये हुई वहाँ प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। शिला पर से ये अत्यंत मधुर आह्वान सुनाई पड़ा। आओ प्रियतमे, इधर आओ, मैं तुम्हारा पथ देख रहा हूं। जहां श्री राधा उस शिला पे खड़ी है, उसके सामने उस सुंदरी वन में भी एक अंतर बगीचा है। उस वन में भी एक अंतर बगीचा है
जो अत्यंत ही सुषमा की खान है, उद्यान है, वन है, उद्यान वाटिका। उस उद्यान के कण कण में ऐसा आकर्षण भरा हुआ है कि कोई प्राणी सपने में क्षण भर के लिए भी देख ले तो अपना सब कुछ खो करके भी वहां जाना चाहेगा। उस उद्यान के पूरब में तमाल वृक्षों की श्रेणी है और दक्षिण पश्चिम उत्तर में कदम वृक्षों की श्रेणी है। और उस वाटिका की भूमि जो है वो लाल मणि की है और पद्मराग मणि की वेदी पर कुसुमों की क्यारी में वो नीलम निर्मित प्रतिमा खड़ी है। प्रतिमा एक अभिनव बालक की सी है जो अपने हाथ में वेणु लिए हुए हैं, स्वर भरने की तैयारी में है। वेणु लिए हुए बिल्कुल स्वर भरने की तैयारी में है। इस नीलम प्रतिमा से ठीक सामने पूरब में वो शिला है जिस पर यह राजकुमारी खड़ी है। दोनों में 300-400 पद की दूरी है और वे वाटिका के तमाल के वृक्ष हिल हिल करके उस शिला को छू भी रहे हैं। उस शिला पर से एकदम स्पष्ट रूप में वो नीलम प्रतिमा दिख पड़ी और वहीं से बुलाने का ये मीठा स्वर भी सुनाई पड़ा। मीठा स्वर सुनाई देना और प्रतिमा का उसी क्षण दिखना, ये दोनों एक ही काल में घटित हुआ। वह सुंदर सुखद अनुभूति बाबा कहते हैं, हे प्रीतम, उसको कैसे कह के बताऊं? ऐसे अवसर तो मेरे प्राणों की निधि हैं और ऐसे अवसरों की अभिव्यक्ति करने के लिए सरस्वती के पास शब्दकोश खाली है। उसको ठीक व्यक्त करने का उस आह्वान, उस शब्दावली से हृदय में किस प्रकार की कोमल भावनाओं का स्फुरण हुआ कह नहीं सकती। खैर, जो तत्काल वो नृपपुत्री उस शिला से उतरी, अब वहां पहुंचने की कोई पगडंडी नहीं मिल रही है। सीधी वहां पहुंच सके ऐसी कोई पगडंडी नहीं मिल रही है, क्योंकि वन की लताएं आपस में उलझी हुई हैं। उत्तर की ओर का तो रास्ता दिखाई दे रहा है पर पश्चिम का नहीं। जहाँ खड़ी है वहां से उसे सीधे पश्चिम दिखाई पड़ रहा है ना नीलम प्रतिमा, तो उत्तर की ओर तो जाने का रास्ता दिखता है पर पश्चिम का नहीं। अब सोच विचार करने का धैर्य नहीं रहा। उस आह्वान में ऐसा आकर्षण था कि श्री राधा ने अपना सिर उन लताओं की उलझन में डाल ही दिया, लेकिन सावधान है कहीं कोमल लताएं टूट न जाए। तो कहते हैं जैसी भावनाएं भीतर से निकलती है वैसी भावनाएं प्रत्युत्तर में लौटती भी है। अतः इन वल्लरियों के मन में भी आया कि इस बाला की भावना का अतिक्रमण हम न करें, इसलिए वे स्वयं अपसारित होकर के मार्ग दे देती है और एक छोटा सा मार्ग मिल जाता है। पर ये बाला भाव में इतनी विभोर हैं कि इनको जाना तो था सीधा पश्चिम, पर ये उत्तर की ओर मुड़ चली। जैसे ही ऊपर की ओर मुड़ी कि फिर
वो मधुर गिरा गूंजी, प्राणों की रानी अपने बाएं मुड़ो। प्राणों की रानी अपने बाएं मुड़ो। उसने सोचा, हाँ ठीक, प्रतिमा तो बाएं ही है। सोचने लगी, क्या भाई मूर्ति इतनी स्पष्ट बोल रही है और इतनी दूरी से मैं ये इतना धीमा सुर कैसे सुन पाई। विचार तो आया, लेकिन विचार ही रह गया। अब धैर्य कहाँ, दौड़ चली। नीचे क्या है इसका भान भुला करके दौड़ पड़ी। और कैसे आश्चर्य की बात है कि वो किसी लता से, किसी वृक्ष से कहीं कोई टकराई नहीं। भागवत जी के रासपंचाध्यायी प्रकरण में कहते हैं, बंसी सुनते ही ब्रजांगनाएं ऐसे चली कि जिधर से बंसी धुनी आई उधर से दरवाजा कहाँ ये खोजा नहीं। वो नाद पंथ को नाद ब्रह्म को पंथ रंगीलो, उस रंगीले पथ पर ऐसी चली तो न कोई दीवार ने रोका, न किसी पेड़ पौधे ने रोका, कहीं नहीं टकराई। इसका एक अर्थ यह भी है कि आगे वर्णन आया कि गोपों ने अपनी पत्नियों को अपने पास ही देखा तो गई कौन थी, तो कहते हैं भाव बपू। भाव देह स्थूल नहीं है, वो चिन्मय है। तो चिन्मय वस्तु किसी भौतिक वस्तु से, भौतिक तो कह स्वराज्य में कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी कहने के लिए, लीला के लिए, श्री वृंदावन चिदघन कछु छवि बरनी न जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धर रहे हो जड़ताई। जड़त पे भी लीला के कारण ही तो लीला स्थलियों का विहार कराने के लिए आगे वर्णन आया। क्या वो रजकणिका बोल रही है, रज कभी बोलती है, पर ये वृंदावन की रज है ना, ये बोलती है। और आवश्यकता होती है तो स्वरूप धारण करके लीला में सम्मिलित भी हो जाती है। वृक्ष बोलते हैं। दौड़ी भान भुला करके, पर अचरज की बात किसी वृक्ष से, लता से टकराई नहीं और 2-3 पलों में ही पद्मराग वेदी पर जा पहुंची, जहां पर हरे हरे वृक्ष अपने पत्र के छत्र ताने हुए खड़े थे। दौड़ के जाने में प्रतिमा के बहुत नजदीक पहुंचने पर पास में एक फूलों का, सुगंधित फूलों का गजरा सजाया हुआ रखा था कमल के पत्ते पर। जानबूझ के जैसे किसी ने रास्ते में रख दिया हो, तो केवल उससे चरण स्पर्श हो गया। गजरा, फूलों का गजरा, वो भी लीला शक्ति की ये गजरा ही तो इनके समर्पण का आज शुभारंभ करेगा। प्रतिमा के समीप जाकर के प्रतिमा की शोभा निहारने लगी और मन में भावों की आंधी उमड़ी। ऐसी आंधी उमड़ी, उसमें जाने कितनी दूर तक मन उड़ के चला गया। अब वहां से लौटना संभव नहीं था। अतः जीवन का मानचित्र 10-12 पलों में ही बदल गया। सुंदर नव वह अनुभूति सुखद नरपाल नंदनी की प्रीतम, कैसे बतलाऊं वाणी के बस की है बात नहीं प्रीतम। ऐसे सब अवसर पर रहता है रिक्त कोश उसका प्रीतम, मिलने की युक्ति मिली ने उसे श्रवणों से लोचन से प्रीतम। जो हो तत्काल उतर आई नृपपुत्री किंतु उसे प्रीतम, कोई न मिली पगडंडी जो सीधे उस ओर चले प्रीतम। वे सघन लताएं उपवन की जुड़कर थी जाल बनी प्रीतम, उत्तर का तो पथ मिलता था पर नहीं प्रतीची का प्रीतम।
धीरज ने बचा उसमें अब था, जो सोच विचार करे प्रीतम। अपना सिर डाल दिया उसने वल्ली के छिद्रों में प्रीतम। जैसे तैसे निर्माण लगी करने पत उनमें ही प्रीतम। वे टूट न जाए किंतु इतना था ध्यान बना उसमें प्रीतम। जैसी भावना निकलती है वैसी ही आती है प्रीतम। वल्लरियों के मन में आया तोड़े ने हृदय इसका प्रीतम। अपने ही आप लगी होने अपसारित वे पल में प्रीतम। छोटा सा द्वार बना नृप की पुत्री उस पार हुई प्रीतम। भावों में थी विभोर दिग्भ्रम हो गया अतः उसको प्रीतम। सीधे पश्चिम चलना था पर उत्तर की ओर मुड़ी प्रीतम। गूंजी कानों में इतने में वैसे ही मधुर गिरा प्रीतम। बाएं प्राणों की रानी है तुम तो मुड़ चलो अभी प्रीतम। उसके दृग सुलझे भान हुआ प्रतिमा बाएं ही है प्रीतम। झंकृत उतार हुए छूकर उस लहर वैखरी को प्रीतम। क्या मूर्ति वही है बोल रही, भ्रम होने लगा उसे प्रीतम। कैसे सुन पाई स्वर धीमा इतना इस दूरी से प्रीतम। दौड़ी वे भान बुलाकर अब नीचे क्या है इसका प्रीतम। कैसे न हो टकराई वे तरु से असरज ये था प्रीतम। 2-3 पलों में पद्मराग वेदी पर जा पहुंची प्रीतम। थे खड़े सभी द्रुम हरे हरे वे पत्र छत्र ताने प्रीतम। छू गए मृदुल पद जाते ही उसके अजान में ही प्रीतम। फूलों के सुरभित गजरे से जो पड़ा सामने था प्रीतम। यूं जानबूझकर ही जैसे रख दिया किसी ने हो प्रीतम। सुंदर सरोज के पत्ते पर बस अभी सजा करके प्रीतम। इतने समीप से प्रतिमा की शोभा निहारते ही प्रीतम। भावों की एक उठियां थी उड़ गया चित्त उसका प्रीतम। उसके प्रवाह में पीछे अब संभवन लौटना था प्रीतम। जीवन का मानचित्र बदला 10-12 पल में ही प्रीतम। आगे के छंदों को थोड़ा गा लीजिए। भोलापन पूरित शिष्टा के अंतरहित भाव हुए प्रीतम। पूरित विश्व के अंतरहित भाव हुए प्रियतम। आए प्राणों के विनिमय के उद्दीपन वाले प्रियतम। बदली चितवन की राग रंग बदली चितवन की रीति रंग बदला वारिज मुख का प्रियतम। अंगों की संचालन शैली पूरी वह बदल गई प्रियतम। नृप पुत्री के निहारने पर आए पीलित जग से प्रियतम। प्रतिमा सजीव सी ऐसी थी रह रह कर बन जाती प्रियतम। मानो अतुलनील सुंदर कोई किशोर वह का प्रियतम। प्राणों को रोके सत्य हो ठगी रहा उसी को प्रियतम। क्यों हो विलंब फिर काल कुछ हेर फेर कर दे प्रियतम। स्वर्णिम बेला चल देती फल आधे पल पल में प्रियतम। ले माल चली नप सुतावा निर्बधि निमग्न होने प्रियतम। प्राणों की दो सरिता मिलकर होती है कि जहाँ प्रियतम। चंचल हरिणी सी
आँख बड़ी क्षण एक हुई उसकी प्रियतम। देखा जब उसने दर्शक था कोई भी नहीं, वह सुमन हार मानो प्रतीक यौवन यौवन सबका प्रियतम। ग्रीवा में प्रतिमा के पैरा चरणों में लुढ़क पड़ी प्रियतम। वह चली अनर्गल अब धारा नैनों से छू नक को प्रियतम। उस नील विरचित शिशु के आकुलती नभ दुर्गा से मेरे प्राण अभी इनमें प्रविष्ट होते प्रियतम। फिर काल अंत विरेत तक मैं केवल देखूं मुख को प्रियतम। भूली वह कौन का मैं हूँ, कितने क्षण कौन कहे प्रियतम। युग युग बीते अथवा परार्ध नखमणि में नील हुए प्रियतम। सहसा आंखें खुली लगा मूर्छित थी हुई अभी प्रियतम। सर्वस्व समर्पण कर अपना होकर दासी इनके प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। ठीक 2 हाथ की दूरी पर प्रतिमा के समीप बैठ करके प्रतिमा को निहार रही है। निहारते समय अब तक जो शिशुता के भोलापन के भाव थे वो तो छुप गए, अंतर्हित हो गए और प्राणों के विनिमय वाले उद्दीपन वाले भाव जागृत हो गए। ध्यान देने की बात है, आगे प्रसंग आएगा जब श्री राधा 7 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करती है और गुरुदेव के आश्रम पर प्रतिवर्ष की तरह कुंवारी पूजन के लिए आश्रम पर पहुंचती है। प्रतिवर्ष महाराज महारानी जाते थे, पर इस वर्ष गुरुदेव ने कहा राजन अब आप दोनों के आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी इन ललियों के साथ और इनकी सहचरियों के साथ जितना सुगमता पूर्वक ये दही दूध घृत आदि ला सकें उतना 2 घड़ी दिन चढ़ने तक भेज देना। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन माताजी ने सोने की छोटी छोटी कलशियों में ये सब सामग्री दे करके इनको भेज दी। आगे वर्णन आएगा कि वो कैसे पहले राजमार्ग से जाती है, फिर वो पगडंडी वाला मार्ग ही उनको बहुत सुखद लगता है और गुरुदेव के आश्रम में जाने पर उन वस्तुओं के द्वारा गुरुदेव ने इन कुमारिकाओं की भक्ति भाव से अर्चना की और अर्चना करके लीला शक्ति की प्रेरणा से पट परिवर्तन कर दिया। ऐसा शब्द है, पट परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया कि श्री राधा की पौगंड लीला पर
पर्दा डाल करके कैसूरी लीला का पर्दा खोल दिया। अब इसके द्वारा जो लीला होने वाली है वो अत्यंत माधुर्यमय लीला होने वाली है। इसका उद्घाटन गुरुदेव ने भगवती की प्रेरणा से कर दिया। आज वही समय आया है। 7 वर्ष की लली जब नीलम प्रतिमा के सामने आई है तो भोलापन पूरित शिष्टता के जो भाव थे वे अंतरित हो गए और प्राणों का विनिमय, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, पूरा दे दो पूरा ले लो। भगवान की यहाँ की रीत है, अपने को पूरा दे दो और पूरा ले लो। तो ये अपने आप को न्योछावर कर देने वाले, उद्दीपन वाले भाव उसके अंदर जागृत हो गए। अतः अब चितवन की रीत बदल गई, नीलम प्रतिमा को देखने का ढंग बदल गया और उसके साथ साथ उसका जो कमल जैसा मुखारविंद का रंग बदल गया, अंगों की संचालन शैली बदल गई। बहुत ही मतलब एक ध्यान देने की चीजें हैं कि भाव परिवर्तन होते ही सारे शरीर की चेष्टाएं कैसे बदल जाती है। ये हरेक के जीवन का किंचित अनुभव तो होता ही है। हरेक के जीवन का भावों का प्रकाश होते ही सारी चेष्टाएं बदल जाती है। भाव चाहे किसी तरह के हो। अरे मधुर भाव की बात छोड़ो, कुत्ते और बिल्ली को क्रोध में आते हुए देखो तो पूंछ के बाल खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया भाई? भाव का आते ही उनके बाल खड़े हो गए। चिड़ैया बोलती है, प्रेम से बोलती है तो कैसे बोलती है, और डरी हुई बोलती है तब कैसे बोलती है, और गुस्से में बोलती है, हम रोज सुनते हैं वहां। वो बोल चाल सब बदल जाती है भाव के अनुसार। ऐसे ही जहां मधुर भावों का जागृति होती है वहां देखना, सुनना, व्यवहार, अंग संचालन, ये सब अत्यंत सरसतामय बन जाते हैं। इस ढंग से नृपपुत्री उस नीलम प्रतिमा को निहार रही है और उधर प्रतिमा जैसे सजीव बनी हुई अपने प्राणों को रोके हुए इसी को ठग रही है। मतलब प्रतिमा भी इसी की ओर इतनी मधुर दृष्टि से देख रही है और इसको लगता है कि देखो ये है तो किसी नव किशोर की आकृति ही है, तो किसी नव किशोर की आकृति ही, फिर क्यों विलंब किया जाए। स्वर्णिम बेला पल आधे पल में चल देती है। अतः वो जो गजरा था फूलों का वो लेकर के ये नृपलली निरवधि निमग्न होने चली उस प्रतिमा के प्रति सर्वभावेन समर्पण करने के लिए, जहाँ प्राणों की 2 सरिताएं मिलके एक हो जाती है। प्राणों की 2 सरिताएं मिलके एक हो जाती है। पर माला पहनाने से पहले एक बार चारों ओर उसने दृष्टि डाली, विस्फारित नेत्रों से देखा, जैसे कोई हिरनी के बड़े बड़े नेत्र विस्फारित होकर देखते हैं। देखा वहां कोई दर्शक नहीं है। अतः वो सुमन हार ही मानो इस लली के जीवन का, यौवन का, सबका प्रतीक बना हुआ आज वो नीलम प्रतिमा के गले में पहना करके चरणों में लुढ़क पड़ी और नेत्रों से अनर्गल अश्रुधारा बह चली। नख चंद्रों का
नीलम प्रतिमा के चरणों की नख चंद्रिकाओं का सिर से स्पर्श किए वे ललीवा लुढ़क जाती है और मन में भाव आते हैं कि मेरे ये प्राण अभी पूरे के पूरे इसी नीलम प्रतिमा में मिल जाए, मेरे प्राण अब अलग न रहे, इसी में मिल जाए। बस यही एकमात्र चिंतन रह गया है, बाकी सब कुछ भूल गई कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं। कितना समय लगा इस भाव और विचारों में, मानो युग युग बीत गए या परार्ध बीत गया। जब उसकी आंखें खुली तब उसको लगा अच्छा मैं अभी अभी मूर्छित हो गई थी, अपना सर्वस्व समर्पण करके मैं अभी अभी इनकी दासी बन चुके हूं। हाँ, ये कौन है नहीं जानती, पर कोई हो अब तो ये मेरा है। ये किशोर मूर्ति अब तो ये मेरी है और मैं इनकी हूं। हाँ, ये प्रतीकात्मक मूर्ति चाहे किसी की हो और जिसकी है वो हमें मिले या न मिले, पर मैंने तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। वह मिले मुझे या मिले नहीं, इसकी क्या है चिंता प्रीतम। कहते हैं इस छंद में यहाँ तक बाबा के सामने पंक्ति आई, अगली पंक्ति उभर के नहीं आ रही है। अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति उभर के नहीं आ रही है, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वयं ही अगली पंक्ति बोल दी। प्राणों का सौदा होता है क्षण में कुछ ऐसे ही प्रीतम। अब कहते हैं ये स्वयं श्री कृष्ण के मुख के शब्द हैं, प्राणों का सौदा होता है क्षण में कुछ ऐसे ही प्रीतम। ऐसा निश्चय करके अब सोचने लगी, ऐसा एकांतिक क्षण फिर जीवन में मिले या न मिले, अतः एक बार इस नीलम प्रतिमा के कंठ से लग करके मिल लूं, फिर यदि कभी आना होगा तो भाग्य लिपि की बात है। ऐसा सोचते ही फिर आंखें छल छल झरने लगी और कहती हैं कि उस समय उस नीलम प्रतिमा से मिलने के लिए इस लली ने जो भुजाएं उठाई और दोनों का सरस झूलना कैसा था। बाबा कहते हैं हे प्रीतम, उसके उस सरस झूलने की पवित्रता को यदि कहने जाऊंगी तो कहना अधूरा होगा। मतलब उस रस को ज्यों का त्यों प्रकट नहीं कर पाएंगे तो उसकी उस सुषमा का, उस पवित्रता का हनन ही तो होगा। अतः उसको कह करके उसकी पवित्रता को मैं क्यों नष्ट करूं। बस इतना जानती हूं वे क्षण मेरे जीवन का संबल है, वे क्षण मेरे जीवन का संबल है, इसलिए वाणी से व्यक्त करके उस संबल को मैं क्यों खोऊं। चंचल हिरणी सी आंख बड़ी, क्षण एक हुई उसकी प्रीतम। देखा जब उसने दर्शक था कोई भी नहीं वहां प्रीतम। वह सुमनहार मानो प्रतीक जीवन यौवन सबका प्रीतम। ग्रीवा में प्रतिमा के पहना, चरणों में लुढ़क पड़ी प्रीतम। वह चली अनर्गल अवधारा, नयनों से छू नख को प्रीतम। उस इंद्र नील विरचित शिशु के आकुल थी नृप दुहिता प्रीतम। कैसे मेरे ये प्राण अभी इनमें प्रविष्ट होवे प्रीतम। फिर काल अंत विहरित तक मैं केवल देखूं मुख को प्रीतम। भूली वे कौन कहा मैं हूँ, कितने क्षण कौन कहे प्रीतम। युग युग बीते अथवा परार्ध, नखमणि में लीन हुए प्रीतम। सहसा आंखें जब खुली, लगा मूर्छित हुई अभी प्रीतम। सर्वस्व समर्पण कर अपना होकर दासी इनकी प्रीतम। है सत्य किसी की आकृति ही है, पर वह है मेरा प्रीतम। हूँ एकमात्र उसकी मैं, अब अधिकार परस्पर है प्रीतम। वह मुझे
वह मिले मुझे या मिले नहीं, इसकी क्या है चिंता प्रीतम। प्राणों का सौदा होता है क्षण में कुछ ऐसे ही प्रीतम। अपने जीवन की साधवी पूरी कर लेती हूँ प्रीतम। क्षण भर इस कंठ मनोहर से बस एक बार भेंटूं प्रीतम। एकांत मुझे अवसर ऐसा फिर मिले न कभी मिले प्रीतम। आ पाऊंगी भी इस वन में है बात भाग्य लिपि की प्रीतम। द्रग लगे पुनः छल छल करने, वह उठी भुजा फैली प्रीतम। आगे तुम देख भले ही लो झूलना सरस उसका प्रीतम। कह कर पवित्रता में अधमा उसकी क्यों नष्ट करूं प्रीतम। केवल वह है संबल मेरा, मैं क्यों खोऊं उसको प्रीतम। आगे की कुछ क्षण गा लीजिए। साही कह सकती हूँ वह मिलन अर्ध पल का प्रियतम। आधार शिला बन उस पर बनने प्रसाद लगा प्रियतम। जिसमें विभागते स्नेह मानव प्रणय राग आगे प्रियतम। अनुराग भाव फिर भाव सातों अप्रतिम बने प्रियतम। अधिदेवी उन सातों की थी वह राज तनुजा ही प्रियतम। जो स्नेह कच्छ था किंतु अभी उसमें थी वह तेरी प्रियतम। इतने में ही खोजती उसे अनुजा झट आ पहुंची प्रियतम। उसके पद चिन्ह पर चल कर जो उगे धरा पर हे प्रियतम। दो हाथ हटी प्रतिमा से थी बैठी नृप की पुत्री प्रियतम। पीछे से उसके कंधों पर कर रख कर वह बोली प्रियतम। बहन का मन तेरा है क्यों छोड़ मुझे आई प्रियतम। अच्छा अब तो बतला दे क्या क्या है करना कैसे प्रियतम। जागी समाधि से वही लज्जा किंचित सी हुई उसे प्रियतम। क्रमशः उसको सब बतलाया जिस भांति यहाँ पहुँची प्रियतम। सुनकर वह बड़ी बहन से पूरा ब्योरा बोली प्रियतम। मैं पहले से ही प्रतिमा की कुछ बात जानती हूँ प्रियतम। नृपपुत्री चौंक उठी मानो मिल गई ही उसे ताली प्रियतम। बेटे की अहो मानी दिवसी बंद पड़ी जिनमें प्रियतम। तो सब बतला दे पता तुझे जो कुछ है अभी मुझे प्रियतम। भुजमाल कनिष्ठा को पहना इतना ही ते पाए प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम।
हे प्रीतम, उस नीलम प्रतिमा को हार पहना करके जब चरणों में लुढ़क पड़ी अपना सर्वस्व भेंट करके, और फिर एक बार उस नीलकंठ से गलबाई दे करके मिली, उस समय का संवेदन हृदय में जो था, बस वो तो मेरी निधि है, मेरे जीवन का आधार है। बस इतना सा ही कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में 7 मंजिल का प्रेम का एक महल बना, उसकी आधारशिला यही मिलन था। जीवन में स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये 7 मंजिला मकान, महल श्री राधा के जीवन में जो निर्मित हुआ, उसका पहला कक्ष ये इस समय नीलम प्रतिमा से गले लग के मिलना, ये प्रथम तल है स्नेह। प्रथम स्नेह दोहुन मन मान्यो, ये प्रथम स्नेह जो है ना, इसको भक्त कवियों ने पूर्व राग कह करके संबोधित किया है। पूर्व राग, इसमें बड़ा वेग होता है, बड़ा निर्मल वेग होता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है, बस यही केवल रह जाता है। तो कहते हैं, हे प्रीतम, ये अर्ध क्षण का मिलन ही जीवन की उस 7 मंजिल का आधार बना। यद्यपि उस 7 मंजिले महल की अधिदेवी मैं ही हूं, परंतु अभी तो जो उसका प्रथम तल है स्नेह कक्ष, उसी में चरण रखे हैं। प्रथम तल में चरण रखे हैं। आधारशिला जितनी अधिक मजबूत होती है, महल उतना ही अधिक टिकाऊ माना जाता है। तो इधर तो इस आधारशिला में निमग्न हुई ये श्री राधा उस नीलम प्रतिमा के पास केवल 2 हाथ की दूरी पर बैठी नीलम प्रतिमा को नेत्रों से निहार रही है। इधर मंजू श्यामा जगी, कहाँ गई, खोजने लगी। खोजते खोजते उसी के पद चिन्हों को देखती हुई आई, देखा कि वो तो नीलम प्रतिमा के पास 2 हाथ पीछे हटी हुई बैठी है। तो पीछे से आकर के बहन के कंधे पे हाथ रख करके कहा, अरे बहन, तेरा मन कहाँ है, तू मुझे क्यों छोड़ आई? अच्छा कोई बात नहीं, अब बता, अब क्या करना है, अब क्या करना है? बस जैसे ही मंजू श्यामा ने हाथ रखा तो भाव समाधि जग गई। जिन विचारों में खोई हुई थी जरा सचेत हुई। और इतनी सरला है श्री राधा, इतनी सरला है, बहन से कुछ नहीं छिपाया। किस प्रकार से मैं यहाँ तक पहुंची, कैसे मुझे यहाँ बुलाने का मीठा आह्वान किया गया। और तो मंजू श्यामा कहती है, अच्छा इस नीलम प्रतिमा के आकर्षण से तू यहाँ तक आई है। अरे इसकी बात तो मैं पहले से जानती हूँ, ये नीलम प्रतिमा क्या है ये तो मैं पहले से जानती हूँ। ओहो, ये सुनते ही श्री राधा चौंक पड़ी, क्योंकि यही तो जानना चाहती थी कि नीलम प्रतिमा किसकी है, कौन है, ये जानना चाहती थी। जानना चाहती है, समर्पण तो कर चुकी, अब जो है सो है, पर वो मेरा है। पर ये मंजू श्यामा कहती मैं जानती हूँ। तो सुनते ही दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और झूल के कहने की, मंजू तेरे को इस विषय में जो कुछ जानकारी है वो सब मुझे अभी बता दे, अभी बता दे। प्रसंग आगे मंजू श्यामा जब बताने लगेगी तो बीच में छोड़ना ठीक नहीं।
अब आगे मंजू श्यामा इस नीलम प्रतिमा की कथा सुनाएगी। ये कार्यक्रम की प्रेरणा इसने अनुपमा ने इच्छा की कि हम प्रीतम काव्य सुने। यहाँ 7 दिन का समय लेके आई। कल ये जा रही है दोपहर में, तो इसकी इच्छा थी कि चौथा शतक पूरा सुन लूं, पर कल प्लेन से जाना है। तो मेरे मन में ऐसा है कि यहाँ वाला समय तो जो है वो हम इसी क्रम से सुना देंगे। प्रातः तुम कहो तो वहां आकर के हम तुम्हें आगे वाला चौथा शतक सुना देंगे, क्योंकि चौथा शतक जहाँ पूर्ण होता है ना, वहां श्री राधा को नित्य मिलन का आश्वासन मिल जाता है। अब आगे श्री राधा की जो भाव दशाएं होएगी उसमें उसकी विकलता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। वन से घर आएगी, वन में तो अभी नीलम प्रतिमा के पास है, जब तक तो ठीक है, और जब घर आएगी तो अब कुछ सुहाता नहीं है। वो नीलम प्रतिमा ने जो कहा वो कानों में भी शब्द गूंज रहे हैं, स्पर्श करने पर जो सुखानुभूति हुई वो मन में स्फुरित हो रही है, और अब किसी से बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। एकांत में बैठी हुई बस यही सोच रही है अब कैसे वो नीलम प्रतिमा हमें प्राप्त हो। तो कहते हैं ना, दूसरा 2 मार्ग बताया, तो दूसरे मार्ग में चलने वाले, भक्ति मार्ग में चलने वालों के प्राण अति व्याकुल हो जाते हैं। हेरी मैं प्रेम दीवानी मेरा, ये मीराबाई ने कहा, ये व्याकुलता ही तो है। ये व्याकुलता जागृत आगे हो जाती है, तो वो व्याकुलता का आश्वासन मिल जाए चौथा शतक पूरा होते होते, तो वहां तक इसको कल इसी समय यहाँ कहेंगे, और तुम चाहोगे तो तुम्हें सवेरे सुना देंगे 10:30 से 12:30, चाहे यहाँ सुन ले चाहे वहां सुन ले, कहीं भी, ताकि दोपहर में तुम जा सको, थोड़ा सा कीर्तन कर ले। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय जय जय। पुजारी जी को बुला लें, पुजारी जी को राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।